हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा वाटर कूलर होता है उसमें कौन सी चीज़ें कहां पे लगी होती हैं और किस प्रकार से उसकी फिटिंग होती है। यहाँ पर देखिए हमारे पास वोल्टास कंपनी का ये वाटर कूलर नया अभी कंपनी से खरीद के आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ पे लगी होती हैं, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पर देखिए वाटर कूलर के या पीछे वाला भाग है, इस पीछे वाले भाग में एक हमारा कंडेंसर होता है जिसका काम होता है गैस को घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना। अब यहाँ पर देखिए कंडेंसर के जस्ट ऊपर में एक हमारा थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है जो कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि इसके द्वारा हम पानी को कम या ज्यादा ठंडा करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे वायरिंग डायग्राम भी बना होता है। इस वायरिंग डायग्राम को अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ पर देखिए फेज की सप्लाई सबसे पहले थर्मोस्टेट में गई हुई है और थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट हमारे फैन मोटर में और साथ ही साथ कंप्रेसर के रिले में लगाया गया है। कंप्रेसर के रिले में एक हमारा कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, यानी कि इस कंप्रेसर के साथ कैपेसिटर और रिले दोनों लगाए गए हैं और कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर OLP भी लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल वाले तार में OLP लगाया गया है। तो इस प्रकार से हमारा वाटर कूलर की ये वायरिंग है और इसकी वायरिंग के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्पेसिफिकेशन लिखे रहते हैं वायरिंग डायग्राम के जस्ट बगल में। यहाँ पर देखिए कूलिंग कैपेसिटी इसकी है 40 लीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 40 लीटर पानी को कूल कर देगा। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 80 लीटर, यानी कि इसका आयतन 80 लीटर का है। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इसमें जो पड़ेगा वो R134A पड़ेगा और कितने ग्राम पड़ेगा तो हम आपको बता दें। यहाँ पर लिखा 0.280 किलोग्राम, यानी कि 280 ग्राम इसमें पड़ेगा, यानी कि 280 ग्राम इसमें रेफ्रिजरेंट पड़ जाएगा। अब यहाँ पर सप्लाई जो है वो है 223 वोल्ट 50 हर्ट AC सप्लाई सिंगल फेज। अब यहाँ पर करंट जो है वो 2.5 एम्पियर है, यानी कि जब चल रहा होगा तो उस टाइम में 2.5 एम्पियर करंट लेगा। अब इसका पावर कंजप्शन जो है वो है 575 वाट, यानी कि ये 575 वाट लाइट को खर्च करेगा। तो इस प्रकार से इसका स्पेसिफिकेशन है और नीचे लिखा गया है डू नॉट यूज वाटर कूलर विदाउट प्रॉपर अर्थिंग और लिखा गया है ऑयल फैन मोटर एवरी 3 मंथ, यानी कि इसका मतलब यह है कि इस वाटर कूलर को बिना प्रॉपर अर्थिंग के यूज नहीं करना है और इसका जो फैन मोटर होगा उसमें 3 महीने में हर एक 3 महीने में ऑयलिंग करना होगा, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब यहाँ पर देखिए पीछे वाले भाग में कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम गैस को घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना होता है। कंडेंसर के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये ड्रेन है, तो जो बेसिन से गंदा पानी आता है वो इसी ड्रेन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बगल में ही ड्रेन बनाया गया, इसमें पाइप को निकाल के दूर भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर रिमोट दिया गया है, यानी कि जो हमारा वाटर कूलर का टैंक होता है कभी गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए ये हमारा एक बाईपास माध्यम होता है जिसके माध्यम से पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले भाग में इनलेट वाल्व बना होता है, यानी कि इसमें पानी को इन करवाना है और उसी के बगल में ओवरफ्लो भी है। तो अगर मान लीजिए पानी ओवरफ्लो करता है तो उसी पाइप के माध्यम से ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच क्या करती है, पानी जब तक नहीं रहता है तब तक पानी को आने देती है और जब पानी इसके अंदर भर जाता है तो पानी के प्रेशर की वजह से ये फ्लोट स्विच उठ जाती है और पानी बंद कर देती है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के द्वारा इसके साथ साथ क्या क्या दिया जाता है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारे पास बेसिन है, ये बेसिन आगे के भाग में लगाया जाता है और जहां पर टोंटी इसके ऊपर होती है और टोंटी के द्वारा जब हम हाथ वगैरह धोते हैं तो इसी बेसिन में पानी गिरता है। अब यहाँ पर 4 इसके पैर होते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ सॉकेट वगैरह प्लास्टिक के दिए गए होते हैं। अब यहाँ पर 2 टोंटी भी हमारी यहाँ पर मिलती है जो आगे प्रयोग की जाती है, प्रेशर टाइप टोंटी होती है। अब यहाँ पर देखिए स्क्रू कुछ दिए गए हैं जो सामानों को कसने के लिए इधर उधर जहां भी लगेगा हम आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से कंपनी के द्वारा इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं और इतनी सारी चीजों को हम यहाँ पर फिटिंग करना सिखाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप यूजर मैनुअल है, यूजर मैनुअल को आप पढ़ सकते हैं। इसमें कॉपी में सारा कुछ लिखा गया है, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और डिटेल से दिया गया है और किस प्रकार से इसको यूज वगैरह करना है, सारी चीजें जो हमारा यूजर मैनुअल होता है उसी में दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर कूलर का सामने वाला भाग है। इस वाटर कूलर के सामने वाले भाग में बेसिन और टोंटी फिट किया जाएगा। यहाँ पर 2 टोंटी फिट करने का जगह दिया गया है और नीचे पे आप देख सकते हैं ये हमारा बेसिन फिट करने के लिए जगह दिया गया है। अब यहाँ पर बेसिन फिट करेंगे और ऊपर वाले भाग में हम
टोटी फिट करेंगे। तो चलिए हम टोटी को पहले फिट कर लेते हैं। 2 टोटियां लगाना है। टोटी को लगाने से पहले इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप वगैरह लगा लेते हैं ताकि पानी का लीकेज यहाँ से ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटी को इस प्रकार से फिट करना है। दोनों ही टोटियां आराम से फिट हो जाती हैं और प्रेशर टाइप ये टोटी है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब हम इसका यूज करना चाहेंगे तो इसको दबाना पड़ेगा और दबाने के बाद पानी निकलेगा और छोड़ते ही पानी बंद हो जाएगा, जिससे पानी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 टोटियां लगाई जाएंगी। अगर हमारा वाटर कूलर चल रहा होगा तो इस टोटी के माध्यम से ठंडा पानी प्राप्त होगा। अगर हमारा वाटर कूलर चल नहीं रहा होगा तो इस टोटी के माध्यम से हम नॉर्मल पानी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों टोटियां यहाँ पर लग गई हैं। दोनों टोटी लगा लेने के बाद अब हम व्यवस्था करते हैं बेसिन लगाने की। तो बेसिन किस प्रकार से लगेगा हम आपको बता दें। तो देखिए वाटर कूलर को पहले ऊपर रखा गया है। ये वाटर कूलर ऊपर इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर 2 नट होते हैं। इन दोनों नटों को खोलना होता है, दोनों साइड में नट होते हैं। उसके बाद ये प्लेट निकलता है और इसी प्लेट में आराम से बेसिन को फिट किया जा सकता है। तो देखिए ये प्लेट निकल गया। अब यहाँ पर हम आपको दिखा दे तो कंप्रेसर और कैपेसिटर और कंडेंसर फैन मोटर और पीछे से भी कंडेंसर दिखाई दे रहा है। अब इस कंप्रेसर पे क्या क्या लिखा हुआ हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए मॉडल नंबर है E80GL। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो पड़ेगा वो पड़ेगा R134A, यानी कि नॉर्मल जो फ्रिज में रेफ्रिजरेंट पड़ता है वही रेफ्रिजरेंट है। अब यहाँ पर देखिए 220 240 वोल्ट 50 हर्ट 1 फेज लिखा गया है और कूलिंग टाइप है इसका FC मतलब फास्ट कूलिंग। अब यहाँ पर देखिए कूलिंग कैपेसिटी जो है ये लगभग 480 वाट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। COP यहाँ पर लिखा गया 1.85 और सीरियल नंबर यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से E80GL VT 2201 और यहाँ पर मंथ एंड ईयर मैन्युफैक्चरिंग का दिया गया है, कब ये बनाया गया। तो ये 1 जनवरी 2022 को बनाया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंडेंसर और कैपेसिटर और फैन मोटर लगाए गए हैं। यहाँ पर माइक्रो स्टेनर फिल्टर इसमें लगाया जाता है और साथ ही साथ कैपिलरी ट्यूब भी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सिस्टम फ्रिज की तरह ही होता है। तो इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम बता दें तो कंप्रेसर के बाद जो हमारी लाइन जाती है कंडेंसर में जाती है। तो यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज लाइन सबसे पहले कंडेंसर में जाएगी और कंडेंसर से जब आउट होगी तो वो जाएगी हमारे फिल्टर में। यहाँ पर देखिए अभी कंडेंसर में जा रही है। कंडेंसर क्या करता है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदल देता है। जब ये वेपर से द्रव में गैस बदल जाती है उसके बाद फिल्टर में जाती है। फिल्टर रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करने का काम करता है और यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। उसके बाद इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट जाता है। उसके बाद फिर से वहां से भाप के रूप में कन्वर्ट होकर सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर में चला जाता है। तो इस प्रकार से रेफ्रिजरेशन साइकिल चलती है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल इस प्रकार से वर्क करती है। अब यहाँ पर देखिए थर्मोस्टेट की पूंछ जो है ये ऊपर में लगी हुई है। तो ये थर्मोस्टेट हमारा कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो यहाँ पर पूंछ लगी हुई है ये सेंसर का काम करती है, यानी कि ज्यादा आवश्यकता से अधिक कूलिंग हो जाएगी ये थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देगा, जिससे हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से थर्मोस्टेट की पूंछ लगी होती है और थर्मोस्टेट लगा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारे सिस्टम लगे होते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिन को फिट किया जा रहा है। तो बेसिन को फिट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे और फिटिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कहाँ पे क्या चीजें फिटिंग की जाती है। यहाँ पर देखिए इसका जो पैर है वो लगाया जा रहा है। इसके पैर को लग जाने के बाद अब हम इस वाटर कूलर को चलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो फैन है ये लग चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं सप्लाई में और सप्लाई में लगाने के बाद चलाकर दिखाते हैं कि हमारा फैन और कंप्रेसर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन भी चल रहा है और हमारा कंप्रेसर भी चल रहा है। अभी थोड़ी देर में कूलिंग भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे सिस्टम को हम लगा लेते हैं, सारा फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी फिटिंग हो चुकी है और हमारा जो फैन है और कंप्रेसर है ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, चल रहा है। सक्शन लाइन अब धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। सक्शन लाइन की ठंडी होते ही हमारा जो इवापोरेटर में कूलिंग है वो प्रॉपर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जितने भी सारी चीजें फिटिंग की गई हमने आपको दिखाया। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला ढक्कन है उसमें बस 4 स्क्रू लगाने बाकी हैं, वो चारों स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पर देखिए हम कंप्रेसर को बंद कर दिए, यानी कि वाटर कूलर को सप्लाई से निकाल दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ये कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है और किसके लिए लगाया जाता है। ये जो हमारा कैपेसिटर है ये डुअल कैपेसिटर है। इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों एक साथ में है और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर के लिए किया गया है, यानी कि जो हमारा कंडेंसर फैन है उसके लिए इसका यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में 61 MFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर और 10 MFD का रनिंग कैपेसिटर दिया गया है,
की वजह से हमारा जो कंप्रेसर है वो चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वाटर कूलर का कंप्रेसर होता है थोड़ा सा हैवी क्वालिटी का होता है, तो इसीलिए इस कैपेसिटर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम खोल के दिखा दें तो यहाँ पर रिले OLP में कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है और यहाँ पर रिले OLP किस प्रकार से कैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर नॉर्मली जो रिले OLP लगता है वो हमारा फ्लैट टाइप OLP लगता है और PTC रिले लगाया जाता है। यहाँ पर आपको दिखा देंगे अभी कि यहाँ पर कौन सा रिले लगाया गया है। तो इस प्रकार से इसकी सारी चीज़ों को हम खोल लेते हैं, सारी चीज़ों की फिटिंग कर लेते हैं। अच्छा, हम कैपेसिटर को थोड़ा दिखा दें नज़दीक से कि ये कितने MFD का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कैमरे के इफेक्ट के द्वारा ये चमक आ रही है तो हम अभी सही से नहीं देख पाएंगे, हालांकि हम आपको दिखाने का प्रयास जरूर करते हैं कि यहाँ पर कितने MFD का कैपेसिटर। देखिए यहाँ पर दिख गया ये 61 MFD और नीचे लिखा है 10 MFD। तो 61 MFD का जो इसमें है ये वो स्टार्टिंग कैपेसिटर है और 10 MFD का इसके अंदर रनिंग कैपेसिटर है। तो इन दोनों कैपेसिटरों से ये हमारा कंप्रेसर है वो चलता है। और फैन मोटर के लिए हम आपको बता दें तो यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर यूज नहीं किया गया है, फैन मोटर विदाउट कैपेसिटर चल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिले और OLP लगाया गया है। इसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम आपको इसका कनेक्शन भी डिटेल्स में समझा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं रिले और OLP लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए रिले में 3-4 वायर जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से कैसे जुड़े हुए हैं ये सारे कनेक्शन अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वीडियो में बता देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।